हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और 6 साल की लंबी पीरियड तक रहा और 1945 में खत्म हुआ। यह वर्ल्ड की सबसे डिजास्ट्रस इवेंट यानी विनाशकारी घटना थी और यह एक्सिस पावर्स और एलिट पावर्स के बीच हुई थी। एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली और जापान थे और एलिट पावर्स में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और चाइना थी। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट पॉइंट है ट्रीटी ऑफ वर्सालिस 1919। ट्रीटी ऑफ वर्सालिस अपने आप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जर्म्स थे। मतलब इस ट्रीटी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। जर्मनी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उसे बदले की भावना में एक बेयोनेट मतलब गन की एंड पर लगा लंबा चाकू तो उसके पॉइंट पर ट्रीटी पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया था। ट्रीटी ऑफ वर्साली को तोड़ने के लिए हिटलर ने इटली के मुसोलिनी के साथ हाथ मिलाया। सेकेंड पॉइंट है नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली में राष्ट्रीय आंदोलन के राइस ने आग में फ्यूल डालने का काम किया, मतलब आग में घी डालने का काम किया। हिटलर ने दुनिया को एश्योर करने की कोशिश की कि उसका मतलब शांति है, लेकिन वह लंबे समय तक अपनी एम्बिशन यानी इंटेंशन को छिपा नहीं सका। उन्होंने एग्रेशन मतलब एंग्री फीलिंग्स जो हिटलर में था और अटैक करना चाहता था, तो हिटलर ने एग्रेशन इम्बार्क किया मतलब स्टार्ट किया, जो लास्ट में वॉर का कारण बना। यही हाल मुसोलिनी का भी था, जिसने 1922 में इटली में अपनी तानाशाही स्टेबलाइज कर ली थी। अब है थर्ड पॉइंट, कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। जर्मनी, इटली और जापान जैसी कंट्रीज ने तानाशाही की आइडियोलॉजी मतलब आइडियाज को रिप्रेजेंट किया, जबकि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ने लोकतंत्र की आइडियाज को रिप्रेजेंट किया। मुसोलिनी ने दो आइडियोलॉजी के बीच कॉन्फ्लिक्ट को डिस्क्राइब इस प्रकार किया कि द स्ट्रगल बिटवीन द टू वर्ल्ड्स कैन परमिट नो कॉम्प्रोमाइज, मतलब दो वर्ल्ड्स के बीच संघर्ष कोई कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता नहीं कर सकता है। आइदर वी और दे, या तो हम या वो। फोर्थ पॉइंट है इनएफिशिएंसी ऑफ लीग ऑफ नेशंस। अनफॉर्चुनेटली जब दोनों कैंप्स के बीच दुश्मनी बढ़ रही थी, तब कोई इफेक्टिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो दोनों कैंप्स के लीडर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ला सके और उनके बीच सुलह कर सके। और लीग ऑफ नेशंस प्रैक्टिकली मर चुका था। फिफ्थ पॉइंट है कॉलोनियल एंड कमर्शियल रिवलरी। एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कॉलोनियल और कमर्शियल रिवलरी और दूसरी तरफ जर्मनी और इटली ने उन्हें एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में लाया। सिक्स्थ पॉइंट है एग्रेसिवनेस ऑफ बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस। हिटलर बहुत एग्रेसिव हो गया था। उसने सार घाटी पर कब्जा कर लिया, राइनलैंड और ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लिया, चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा कर लिया। मुसोलिनी ने अबिसिनिया, इथोपिया पर हमला किया। जापान ने चीन पर हमला किया। फासीवाद के पावर्स के इस एग्रेसिव मूड को अपनी पूरी एक्सप्रेशन मिली जब उन्होंने इंटरनेशनल स्फीयर में म्यूचुअल एड यानी सहायता प्रोवाइड करने वाले एक्सिस को फॉर्म किया। सेवेंथ पॉइंट है इमीडिएट कॉज। वॉर का तत्काल कारण पोलैंड का सरेंडर करने से इनकार करना था। जर्मनी ने पोलैंड को एक अल्टीमेटम दिया। फर्स्ट पॉइंट है दार्जिलिंग पोर्ट को सरेंडर करना। सेकंड पॉइंट है पॉलिश कॉरिडोर के जरिए से जर्मनी और ईस्ट प्रशिया के बीच एक रेल लिंक स्टेबलाइज करने की राइट।
इन दो डिमांड्स को पोलैंड ने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला किया। ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड की सहायता के लिए ट्रीटी ऑब्लिगेशंस के अंडर थे। 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ वॉर को डिक्लेयर किया। अब देखते हैं consequences ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट पॉइंट है डेथ एंड डिवास्टेशन ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। यह ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे विनाशकारी युद्ध था। लाखों लोग मारे गए थे। यूरोप और एशिया के विशाल एरियाज को खंडहर में छोड़ दिया गया था। वॉर ने खाने की चीजें, एसेंशियल गुड्स यानी जरूरी सामान और शेल्टर की कमी की कंडीशन पैदा की। सेकेंड पॉइंट है द ओवरथ्रो एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सिस पावर्स। वॉर के रिजल्ट में फासीवाद और नाजी तानाशाही को उखाड़ फेंका गया। जर्मन, इटालियन और जापानी तानाशाही शासन ने एलिस के सामने सरेंडर कर दिया। एलिस ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया और इसे 4 जोन में डिवाइड किया। थर्ड पॉइंट है राइज ऑफ कम्युनिज्म। स्टालिन के अंडर रूस ईस्ट यूरोपियन देशों पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया और चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने में सफल रहा। फोर्थ पॉइंट है डिकोलोनाइजेशन एंड द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से यूरोपियन की पावर्स कमजोर हो गई। एशिया और अफ्रीका के ऑप्रेस्ड लोगों मतलब जो सफर करे थे इस वॉर से, तो वो लोगों के बीच इंडिपेंडेंस की डिमांड को बहुत प्रोत्साहन मिला। इंडिया, बर्मा, म्यांमार और श्रीलंका जैसे कई देश 1947 और 1948 के बीच इंडिपेंडेंट हुए। नेक्स्ट है द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। मैन ने वॉर के बाद एक बेहतर और खुशहाल दुनिया की तलाश की। इसके कारण 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबलाइज किया गया। 6th पॉइंट है यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेस। न्यूक्लियर एनर्जी ने ह्यूमैनिटी को बहुत बेनिफिट पहुंचाया। एटॉमिक फर्नेसेस मींस परमाणु भट्टियों से ऐश यानी कि राख के रूप में मिलने वाले कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 कैंसर से लड़ने में हेल्पफुल हो सकते थे। न्यूक्लियर एनर्जी ने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों के ग्रोथ में योगदान दिया। 7th पॉइंट है डिसआर्मामेंट अटेम्प्ट्स। न्यूक्लियर वॉर अगर होता है तो इसका मतलब मानव जाति का विनाश है। इसलिए न्यूक्लियर वॉर को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। यूएन जनरल असेंबली ने 1970 और 1980 को एज डिसआर्मामेंट डिकेड और सेकेंड डिसआर्मामेंट डिकेड के रूप में मनाने का डिसाइड किया। यहाँ ऑब्जर्व का मतलब है कि उस डेट में उन्होंने डिसाइड किया 1970 और 98 को एज अ डिसआर्मामेंट और डिकेड को मनाने का उन्होंने ऑब्जर्व किया यानी कि मनाने का डिसाइड किया है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी CTBT में है कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण नहीं करना चाहिए, लेकिन इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसने अर्थ से सभी न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने के लिए एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क मतलब टाइम लिमिट्स ढांचा तैयार नहीं किया था। अब है कंक्लूजन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक ग्रेट वॉर था। इस वॉर में एक्सिस पावर्स बुरी तरह से हार गई और एलिट पावर्स की जीत हुई। इसने ह्यूमन लाइफ के लगभग सभी पहलू के साथ साथ उस समय की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत अफेक्ट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट करके बताएं
कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।